Brought to you by ITIL. पिछले दिनों मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने हर किसी को चौंका दिया था। एक 72 साल के पिता उदय भानु विश्वास ने अपनी 35 साल की बेटी प्रियंका की लाश पिछले करीब 4-5 महीने से घर में सड़ा रखी थी और अब इस मामले में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, एक बार आप वो सुनिए। कि ये घटना थाना सदर बाजार की है और आप जैसे भी जानते हैं कि लगातार सुर्खियों में भी रही है, क्योंकि जो इसमें उदय भानु है, उनके जो लड़की थी, जो मृतिका है, इसके शव करीबन 4 महीने ये पिता मतलब इसके पिता अपने साथ ही रखे थे। और उसके बाद फिर जब ये बात संज्ञान में आई, पुलिस ने शव को बरामद करके बॉडी का पीएम भी करवा दिया। साथ ही में पुलिस ने ये बात भी जब उनके सामने पूछताछ की, उनके द्वारा जो तथ्य रखे गए उसको क्रॉस चेक भी किया गया। लेकिन जैसे ही उनकी दिमागी हालत जो स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज से एक जो टीम गठित हुई थी, उस टीम के द्वारा इनका जो मानसिक आरोग्य है, इसकी भी मतलब जांच की गई। अब फिर उसके बाद में कल हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई मेडिकल से। अब कल इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है 239 और 271 में, जिसमें ऐसे किसी भी परिस्थिति में अनहाइजेनिक, जहाँ पे आपकी शरीर के साथ आप रह रहे हो और आजू-बाजू में भी हाइजीनिक की समस्या हो सकती है, वो धारा, और किसी की मृत्यु के पश्चात वो घटना छुपाना और जो इनह्यूमन लग रहा है, उसी धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि दोनों धारा अवेलेबल ऑफेंस है, फिर भी इनको माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और उसमें फिर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जैसे हमने कहा कि बॉडी का पीएम मतलब शव की में ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी, तो मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। लेकिन हमने जो इनके द्वारा बताए गए फैक्ट्स थे, फिर इनके करीबी जो लोग थे, जानने वाले लोग और रिश्तेदार, इनसे दोनों से पुष्टि की है। जो चीजें फैक्ट सामने आई, उनमें से ये कहीं प्रतीत नहीं हो रहा था कि इनके द्वारा अपनी बेटी का कोई हत्या जैसा प्रयास किया गया या फिर हत्या की गई। देखिए, आपने भी देखा होगा कि मेडिकल रिपोर्ट में क्लीन चिट तो ऐसी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, बाकी सारी चीजें ध्यान रखते हुए फिर भी कुछ जो फैक्ट है, ये गलत बता रहे हैं। मतलब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो सही बात बता सके। इस विजुअल्स में पुलिस की टीम और साथ ही जाली वाला गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जाली वाले गेट पर फूलों की माला टंगी हुई है और बाहर एक पट्टी लगी हुई है डू नॉट क्रॉस की। ये जाली वाला गेट इस घर का मेन गेट है और इस गेट को पार करके जो भी पुलिसकर्मी या शख्स घर से बाहर आ रहा है, उसके चेहरे पर मास्क है, क्योंकि उसने घर के अंदर एक ऐसा भयानक मंजर देखा है कि अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। पिछले 6 महीनों से 35 साल की प्रियंका की लाश इस घर के कमरे में सड़ रही थी और इतनी बुरी तरह सड़ और गल चुकी थी कि पूरी बॉडी कंकाल बन चुकी थी। बस एक पैर का निचला हिस्सा बाकी था और बाकी पूरा शरीर कंकाल बन चुका था। जिस कमरे में प्रियंका की लाश थी, वहां पर कुछ परफ्यूम की बोतल मिली है, क्योंकि बदबू जिससे बाहर न जा पाए, इसके चलते आरोपी लगातार परफ्यूम कमरे में छिड़क रहा था। साथ ही अखबार, रद्दी कागज का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है, क्योंकि जो कागज होता है वो बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है और आरोपी ने इसी वजह से वहां पर कमरे में इन कागजों का जो है वो ढेर लगा रखा था। अब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी उस कमरे में गए हैं, उनका यही कहना था कि इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि 1 सेकंड वहां पर खड़ा होना भारी हो गया था और लाश इतनी बुरी तरह सड़ गल चुकी थी, कंकाल बन चुकी थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जा पा रहा था। आप देख सकते हैं कि उस कमरे में कितनी बुरी स्थिति थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रियंका की लाश पिछले 6 महीनों से इस कमरे में, इस घर के अंदर क्या कर रही थी, किसी को क्यों पता नहीं चला था। अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, शायद आप विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन हकीकत यही है। प्रियंका की लाश को कोई घर के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसके पिता सड़ा रहे थे, उदय भानु विश्वास, जो एक सरकारी रिटायर्ड टीचर है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की लाश को पिछले 6 महीनों से इस घर में कमरे में सड़ा रहे थे। अब कैसे बेटी की मौत हुई थी, वो सवाल बना हुआ है। इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी पड़ोसी को क्यों पता नहीं चला है। अब यहाँ पर सामने ये निकल कर आ रहा है
कि प्रियंका की जो मौत है वो पिछले साल दशहरा के वक्त हो गई थी। 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा था और उसी के आसपास बच्ची की मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर उदय भानु ने जो है बच्ची का अंतिम संस्कार करने के बजाय, किसी रिश्तेदार को फोन करने के बजाय अपनी बच्ची की लाश घर के अंदर जो है वो सड़ा रहे थे, उसको गला रहे थे और 2 महीने तक बच्ची की लाश के साथ घर के अंदर ही रहे थे। आप सोच कर देखिए कि एक कमरे में बच्ची की लाश है और उसी घर में जो है उदय भानु रह रहे हैं, उसी कमरे में बच्ची के साथ रह रहे हैं। और ताकि बदबू बाहर ना जाए इसके चलते उन्होंने लगातार परफ्यूम छिड़क रहे थे और कागजों का ढेर भी इसलिए लगा रखा था क्योंकि कागज जो है बदबू एब्जॉर्ब कर लेता है और बदबू बाहर ना जा पाए। उसके बाद वे देहरादून चले गए और वहां जाकर गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। अब एक कहानी का पर्दाफाश कैसे होता है, क्योंकि जब भी कोई परिवार वाला रिश्तेदार उदय भानु को फोन करता तो वे ही बताते कि मैं अपनी बेटे के साथ देहरादून में रह रहा हूं, हम यहाँ पर सुरक्षित रह रहे हैं, बच्ची ठीक है और वो जो है टीचिंग कर रही है और मैं भी यहाँ पर कुछ काम करता हूँ, हम यहाँ पर सही सलामत है। तो किसी परिवार और रिश्तेदारों को शक भी नहीं हुआ था। फिर कहानी का ये कैसे खुलासा होता है, कैसे पता चलता है, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंचती है कि एक बच्ची की लाश जिसकी उम्र 35 साल है, प्रियंका नाम है, उसकी लाश पिछले 6 महीनों से इस घर के कमरे में सड़ रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक पिता अपनी बेटी की लाश को घर में क्यों सड़ा रहे थे? क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी तो यूपी के मेरठ जिले की है, लेकिन सरकारी रिटायर्ड टीचर उदय भानु विश्वास, जिनकी उम्र 73 साल है, वो मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे। काशी में शिक्षा विभाग में कार्यरत थे और यूपी बोर्ड ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात थे। साल 2010 में रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन 13 साल पहले साल 2012-13 में इनके घर में एक ऐसा हादसा होता है जिसके चलते बाप बेटी उसी हादसे से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। बताया जा रहा है कि 13 साल पहले उदय भानु विश्वास की पत्नी शर्मिष्ठा, जिनकी उम्र उस वक्त 59 साल थी, उन्होंने इसी घर के अंदर मौत को गले लगा लेता और इस दुनिया से दूर चली गई थी। और उसके बाद से जो पिता है और उनकी जो बेटी प्रियंका वो डिप्रेशन में चली जा चुकी थी, ऐसा सामने निकल कर आया है। और प्रियंका पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, वो बताया जा रहा है कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो है टीचर थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रही थी, उनको काला पीले हो चुका था। उदय भानु विश्वास ने अपनी बच्ची को काफ़ी जगह दिखाया, डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन ठीक होने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पर उदय भानु विश्वास को ऐसा लगने लगा था कि उनके जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार वाले हैं, उन्होंने बच्ची प्रियंका और साथ ही उनके ऊपर जादू टोना करा रखा है, काला जादू करा रखा है, जिसके चलते बच्ची ठीक नहीं हो रही है। इसके चलते उदय भानु विश्वास ने अपनी बच्ची को तांत्रिक के पास दिखाना शुरू कर दिया, झाड़ फूक जो है वो कराना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची का जो काला पीलिया है वो ठीक हो जाएगा। और इसके ही चलते वो किसी रिश्तेदार से बात नहीं करते थे, किसी परिवार से मिलते जुलते नहीं थे, ना ही बाहर जाते थे और बच्ची की कैसी हालत है किसी को नहीं बताते थे। अब होता कुछ ऐसा है कि बच्ची का काला पीलिया तो ठीक होता नहीं है, लेकिन दशहरा के आसपास जो है बच्ची प्रियंका, जिसकी उम्र 35 साल थी, उसकी मौत हो जाती है। प्रियंका की शादी भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर बच्ची की मौत हो जाने के बाद पिता उदय भानु को इतना बुरा लगता है कि वो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। क्या उदय भानु जो है उनकी मानसिक स्थिति सही है नहीं है, ये भी अभी सवाल बना हुआ है। और बच्ची की मौत हो जाने के बाद उन्होंने किसी रिश्तेदार को फोन नहीं किया, किसी परिवार वालों को नहीं बताया, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कराया और एक ही कमरे में जो है उसकी लाश को सड़ने दिया। और क्योंकि जब बॉडी कुछ ही दिनों में बदबू आने लगती है, उन्होंने परफ्यूम की कई बोतल लाई जो है और परफ्यूम लगातार छिड़क रहे थे ताकि जो है रूम फ्रेशनर, ताकि बदबू बाहर ना जा पाए। और साथ ही इतने वे पढ़े लिखे थे, उन्हें ये मालूम था कि अगर जो कागज़ है, जो अखबार है, रद्दी जो है, अगर वे उनका ढेर लगा दिया जाएगा तो बदबू एब्जॉर्ब कर लेंगे और बदबू बाहर नहीं जा पाएगी। इसके चलते उन्होंने घर के अंदर उस कमरे में कागजों का, अखबार को जो है वो ढेर लगाया हुआ था। 2 महीने तक बताया जा रहा है कि वो अपनी बच्ची की लाश उसी घर में रहे और उसके बाद जो है देहरादून चले गए, वहाँ गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। अब इसके बीच जो है जो उदय भानु के विश्वास के जो ये 5 भाई थे और 4 भाई की मौत हो चुकी है, वो अकेले बचे हुए, लेकिन उनके जो भाइयों के जो बच्चे हैं, भतीजे वगैरह, वो उनको लगातार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर किसी दूसरे नंबर से फ़ोन किया गया तो उदय भानु ने फ़ोन उठा लिया और कहा कि मैं और मेरी बच्ची जो है वो देहरादून में सुरक्षित है, यहाँ पर मेरी बच्ची टीचिंग कर रही है, पढ़ा रही है और मैं भी यहाँ पर छोटा मोटा कोई काम कर रहा हूँ, हम ठीक है, सही सलामत है। इसके बाद परिवार भी संतुष्टि में आ गया कि ठीक है, वहाँ पर देहरादून में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति ने फिर दोबारा से उन पर फ़ोन किया, किसी जानने वाले ने, तो उसने परिवार वालों को बताया कि
उदय भानु ने फ़ोन उठाकर ये बताया है कि बच्ची जो है वो देहरादून के किसी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, अभी काला पीलिया ठीक नहीं हुआ है। यहाँ से जो रिश्तेदार है, वो परिवार है, वो दोबारा से चिंतित हो जाते हैं और दोबारा से कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उदय भानु का जो है कुछ पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पर इसी बीच परिवार को सूचना मिलती है, किसी व्यक्ति ने मेरठ में बेगम बाग है वहाँ पर किसी चाय की दुकान पर उन्हें चाय पीते देखा था। अब ये उस आदमी ने परिवार वालों को सूचना दी, जो उनके चाचा जो भतीजे वगैरह थे उनको, और वे उस वक्त वहाँ पर पहुँचे भी थे, लेकिन तब तक जब पहुँचते जो उदय प्रताप है वो जा चुके थे। अब लगातार जो है निगरानी लगाए हुए थे, वे उसी एरिया में एक तरह से निगरानी कर रहे थे कि कभी उन्हें दिख जाए उदय भानु जो उनकी चाचा हैं। और शुक्रवार को ऐसा होता ही है, जहाँ पर 10 अप्रैल के दिन जो उदय भानु चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे और वहीं पर जो उनके भतीजे हैं विश्वजीत, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वे देखते हैं कि वो चाय पी रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्ची कहाँ है और तुम इतने समय से कहाँ पर थे। वो परिवार को जो गुमराह कर देते, कहते हैं कि बच्ची देहरादून में है, वो पढ़ा रही है, ठीक है वहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपनी पेंशन लेने आया था और फिर जो है दोबारा चला जाऊँगा। सामने निकल कर आया है कि 4 महीने पहले देहरादून जाने के बाद भी उदय भानु विश्वास जो है बीच बीच में मेरठ आते थे पेंशन लेने के लिए, और पेंशन लेकर दोबारा देहरादून चले जाते थे। अब यहाँ पर भतीजा विश्वजीत जो है उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था कि बताओ कि बच्ची कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा बच्ची देहरादून में है। तो यहाँ पर विश्वजीत ने कहा कि ठीक है, बच्ची अगर देहरादून में, घर चलो, घर जाकर बात करते हैं। लेकिन उदय भानु विश्वास घर जाने को तैयार होते ही नहीं है। इसके बाद जो है विश्वजीत अन्य रिश्तेदारों को फ़ोन करता है और उन्हें स्कूटी पर ज़बरदस्ती बैठाकर घर ले जाता है। अब घर में घुसने से पहले जो है उदय भानु विश्वास जो है वो सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि बच्ची की मौत हो चुकी है, और ये सुनकर जो परिवार वाले भौचक्कर कर रह जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्ची की मौत हो चुकी है, कब हुई है? उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले बच्ची की मौत हो चुकी है और उसकी लाश जो है वो घर के अंदर सड़ रही है। अब यहाँ से जो है ये सुनकर परिवार वाले पूरी तरह से हैरान जाते हैं। वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, घर को जो ताला है वो तोड़ते हैं, और जैसे ही घर में घुसते हैं उस कमरे में जिस बच्चे की लाश थी, तो एक बहुत तेज़ बदबू आती है और वो देखते हैं कि बच्ची की लाश पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी। कैसी कहानी सामने आई है, इसकी पूरी जानकारी जो रिश्तेदार हैं उदय भानु विश्वास के, जो भतीजे हैं, उन्होंने ऑन कैमरा बताई है। उसको आप सुनिए और उसके बाद पुलिस पूछताछ में क्या कुछ सामने लेकर आया उस वीडियो में मैं आपको आगे वीडियो में वो बताऊंगा। तो हमें 4 महीने से ये चाचा जी हमारे चले गए, तो हमें लगा कि कहीं बाहर गए, हमें तो बातचीत थी नहीं। तो आज पता चला कि ये चाय की दुकान बेगम बाग में वहाँ लेडीज के पास बैठे हैं। मुझे किसी ने खबर दी, तो मैं तुरंत स्कूटी उठा के गया, इन्हें पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ भाई कहाँ है तू, 4 महीने से कहाँ हो आप? मैं तो यही हूँ। मैंने कहा बेटी कहाँ है? कह रहे वो देहरादून में हॉस्पिटल में है, बीमार है। तो मैंने फिर अपने एक चाचा जी के लड़के को, सुनीलमल विश्वास को फ़ोन करा। मैंने कहा वहाँ आ जाइए आप। तो सुनीलमल विश्वास आए, तो हमने दोनों ने पूछा तो बता नहीं रहे, कह रहे देहरादून में है, देहरादून में है। तो हमने इन्हें तुरंत स्कूटी पे बिठाया जबरदस्ती और घर ले आए अपने यहीं। और फिर सब चाचा ताऊ के लड़कों को सबको बुलाया, सब आ गए। सब ने फिर इन्हें फोर्स दे के बहुत पूछा, तब ये कह रहे हैं कि अंदर ही है लाश। तो वो तो 4-6 महीने पहले गुजर गई। हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ना तो कोई स्मेल आ रही थी ना कोई बदबू, हम तो यहीं रहते हैं। तो फिर बस हमने डिसाइड करा परिवार वालों ने कि 112 पे फ़ोन करो। 112 पे पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आके ताला तोड़ के देखा, सचमुच ही बॉडी अंदर है। ये है घटना। आपने उनसे पूछा लाश कहाँ है? उन्होंने बताया लाश अंदर ही है। नहीं, हमने कहा कहाँ है प्रियंका, बहुत दबाव डांट के भाइयों ने पूछा, तब वो कह रही है अंदर ही है। वो तो अंदर 4 महीने से क्या कर रही है? कह रहे वो तो मर गई। कैसे मरी, क्या? हाँ, कह रहे उसे काला पीलिया हुआ था, तो मैं झाड़ फूक कराता था, उसी में मर गई। और मैं घबरा के चला गया, डर के मारे। मुझे बहुत दुखी था, इसलिए चला गया। तो अब कैसे सूचना प्राप्त हुई कि अंदर बॉडी है? सुगंध मिली आपको? नहीं, वो तो पुलिस ने ताला तोड़ के देखा ना भाई साहब, बदबू तो अब भी नहीं आई। क्या करते थे वो? वो यूपी बोर्ड ऑफिस में थे।